Hello student, very good morning to all of you. Today I will teach you determinants. I hope that you are fit and fine in your home. So let us start determinants. Okay? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा डेफिनेशन नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करूँ, ओनली मैथमेटिकल में बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ओनली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ व्हाट इज द डिटरमिनेंट। ठीक है, determinant is a number or expression which is associated from the square matrix. Let us suppose that A be a square matrix, then its determinant is denoted by using this symbol. This is the determinant of A. यानी A is a square matrix. This whole is determinant of a matrix A. और मैं बताना चाह रहा हूँ कि only square matrix have their determinants. Only square matrix have their determinants. Non-square matrix have no their determinant. Okay? Now, determinant of order 1. Determinant of order 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? मान लो 2 लेते हैं, आपका 2 भी हो जाएगा, 3 भी ऐसे सिंबल में, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। इसकी वैल्यू क्या निकल जाए? मान लो इसकी भी वैल्यू आएगी 3 हो जाएगी, इसकी भी 4 लग आ जाएगी, हट जाएंगे, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, कोई नंबर है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लेते हैं, तो कोई भी इसमें एलिमेंट ले लेते हैं, इसके 2 कॉलम और 2 रो होने चाहिए, 1 2 3 4, यानी this determinant having the 2 row and 2 columns. You are looking here, 1 2 2 row and 1 2 2 columns. Okay, determinant of order 3 क्या हो जाएगा इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? यानी इसमें देख रहे हो आप लोग कि इसमें कितने रो कितने कॉलम है? 3 रो और 3 कॉलम, इक्वल नंबर रो एंड कॉलम्स हैं। ओके, देन these are the determinants. आप कुछ भी ले सकते हैं, A B C F G H M N O। ठीक, these are the determinants of order 3. Okay, after that I will tell you what is the process to solve it. Determinant of order 3, determinant of order 3, let A is equal to 1 2 3 4 5 6 1 0 3। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? आई एम टेलिंग यू, आप देख सकते हैं इसमें कि इसको कैसे नोट करेंगे? एज इस सिंबल से, यानी दिस, राइट? यानी वर्टिकल इसमें क्या है? लाइन है, वर्टिकल लाइन के बीच में क्या होगा? ए मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर इसी तरह से इसको भी करेंगे, ये एरो जो इसमें दिया हुआ है इसको हटा देंगे, सीधे वर्टिकल लाइन लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 1 0 3 कहीं काम नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको बस मैं इसको यहाँ सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद जो मेन ये बेसिक चीजें आए कहाँ से? जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, इसके पहले कैसे आएंगे इसको मैं लास्ट में मैं इसके बताने के बाद उसके बाद माइनर और कोफैक्टर आपको बताऊंगा, उसमें आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे आता है हर चीज। लेकिन आप यहाँ समझो कैसे सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पे फर्स्ट रो यानी फर्स्ट कॉलम में 1 निश्चित है, यानी मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ R1 को लेकर के, यानी वी कैन एक्सपैंड ऑन टेकिंग एनी रो एंड एनी कॉलम। ओके, यानी वी कैन एक्सपैंड ऑन टेकिंग R1 आउट ऑफ R3, C1 आउट ऑफ C3, यानी जितने भी आउट ऑफ 3 कॉलम, ठीक है, किसी
करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम पहले रो को लेते हैं, पहले रो के एलिमेंट को लेने का मतलब पहले रो के एलिमेंट को लेंगे, यानी फर्स्ट हो गया 1 हो गया। अब इसकी रो यानी इस 1 किसमें स्थित है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में स्थित है, तो इसके एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट को हम मैट्रिक्स के फॉर्म लिखेंगे, यानी यहाँ 5 है या 6 है, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे इसके पहले क्या माइनस है यानी ऊपर, तो माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। अब देखेंगे 2 एलिमेंट किस रो किस कॉलम में स्थित है, यानी सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो में स्थित है, तो छोड़ देंगे पूरे एलिमेंट, तो 4 6 1 3 आप देख लीजिएगा, 4 6 1 3 ये लिखा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यानी इसमें 3, अब हमारे पास 3 बचा हुआ है, तो यहाँ प्लस है, प्लस यानी 3 हो गया, और 3 किस रो किस कॉलम में स्थित है उसको छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा कि 4 5 1 0 4 5 1 0 here. Now look at here, यानी how to solve, you know very well, यानी 1 5 into 3 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट यानी 0 हो गया, प्लस यहाँ -2 हो गया, इसको प्लस माइनस तो माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं -2 हो गया, 4 into 3 ब्रैकेट में लिखेंगे, 4 into 3 क्या आ गया 12, 1 into यानी माइनस यहाँ लिखेंगे 1 into 6 6 हो गया, प्लस 3 यानी मेन डायगोनल एलिमेंट को प्रोडक्ट लेंगे, 4 into 0 0 हो गया, माइनस 1 into 5 5 हो गया, राइट, 1 into 15 15 हो गया, -2 into 12 into 6 6 plus 3 into here the 0 minus 5 these are calculated from there. I am writing here 15 minus 2 into 6 12, here the 3 into minus 5 minus 15, total it becomes minus 12, यानी determinant of A is equal to minus 12. Okay, one other example I am taking. Second example of a second builder. Suppose that we have 3 4 5 1 2 3 2 1 3, तो ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लुक एट हियर, 3 आगे लेंगे, अब बचा क्या 2 3 1 3 2 3 1 3, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो -4 यहाँ पे कर लेंगे, 1 3 2 यानी 4, इसको छोड़ देंगे 1 3 2 2 3 1 3 2 3 बचा यहाँ पे, और यहाँ प्लस 5 है, किस रो किस कॉलम में से इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 2 2 1 1 2 2 1 बच गया, यानी 3 2 into 3 6 minus 1 into 3 minus 4 1 into 3 3 minus 2 into 3 यानी 6 plus 5 1 into 1 1 2 into 2 4, then here becomes 3 into 3 minus 4 into minus 3 plus 5 into minus 3, then total becomes 9, here becomes 9, here becomes plus 12, here becomes minus 15. Okay, 9 plus 12 is equal to how much? 21 minus 15 is equal to plus 6. This is your answer. And determinant of A is equal to plus 6. Okay. After that, I will tell you what is the minor and cofactors of the given determinants. Minor and cofactors of the given determinants. Okay, what is the minus, यानी माइनस का मतलब समझ लो कि छोटा, जैसे सबसेट होता है, सेट का सबसेट, यानी सबसेट क्या होता है छोटा होता है, सेट बड़ा होता है, राइट, सबसेट उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या है कि हम जो बोल रहे हैं उसको समझना। Let us suppose that A be a square matrix, then
the determinant of the sub-square matrix of the given matrix is called minus of the given matrix. The sub-square matrix of the given matrix is called minus of the given matrix. Okay. Now let A is equal to 1, 2, 3, 6. Minor is denoted by the m and cofactor c. इस नोट करते हैं, यानी किसका माइनर होगा वहां पे, यानी फर्स्ट देखो यहाँ पे, यानी हम लिख रहे हैं यहाँ पे माइनर ऑफ 1, यानी लिखने का प्रोसेस क्या है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो हम ऐसे निकाल रहे हैं माइनर ऑफ 1, यानी 1 को हम छोड़ देंगे, इस रूप किस कॉलम में स्थित है, बस कुछ प्लस माइनस का मतलब नहीं, यहां 6 हो गया। माइनर ऑफ 2 क्या हो गया, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे 3 हो गया। माइनर ऑफ 3 इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा 2, इसको छोड़ देंगे 2 बचा। माइनर ऑफ 6 छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे 1 बचेगा। ठीक, यानी इसको हम नोट कर सकते हैं क्या, माइनर ऑफ 1 यानी m11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में स्थित है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में स्थित है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में स्थित है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में स्थित है, यानी m11 इक्वल टू 6 हो गया, m12 इक्वल टू 3 हो गया, m21 इक्वल टू 2 हो गया, m22 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दूसरा लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 यानी लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 0 1 2 1 3 2 लेते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट आपको स्ट्रक्चर में देखिएगा माइनस क्या है, यानी यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब डिटरमिनेंट के फॉर्म देंगे 5 0 3 2, ये आपका माइनर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे जो आ जाएगा, जो आना रहेगा आ जाएगा, यानी 5 10 10 माइनस 3 into 0 0 हो गया, यानी 10 आ गया। सॉल्व करने के बाद ये नंबर आता है, यानी माइनर ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 को छोड़ेंगे, क्योंकि 2 छोड़ने का मतलब क्या है, यानी इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा यहाँ 6 0 1 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आना आ जाएगा, यानी यानी माइनर ऑफ 3 निकालेंगे इससे, माइनर ऑफ 3 मींस इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, यानी 6 5 1 3 आ जाएगा, 6 5 1 3, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आना रहेगा। माइनर ऑफ हम निकालेंगे 6, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा कितना 2 3 3 2 2 3 3 2 बच जाएगा। तो अप्लाई द सेम प्रोसेस फॉर द ऑल एलिमेंट, वी कैन डिटरमाइन द माइनस ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट्स। ओके, in the next lecture I will tell you what is the cofactor of the given determinants. Now it's okay.